तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह आश्वासन मिलता है। ये धरना हमारा यहाँ तो 15 दिन से चल रहा, जारी करना, आप हमारी लिस्ट जारी कर दीजिए, हम यहाँ से हट जाएंगे। आचार संहिता कभी भी लग सकती है। उसके बाद इनका क्या है कि इलेक्शन के बाद टाल देंगे, सरकार चेंज हो गई, उसके अधिकारी चेंज होंगे, शिक्षा मंत्री चेंज होंगे। जब अब तक ये हमारा पूरा मैटर जानते हैं तब कुछ नहीं हो रहा। अगर आगे चल के इनका शिक्षा मंत्री चेंज होगा, हम किस किस को दोबारा ज्ञापन सौंपेंगे? एक एक मंत्री को, एक एक सचिव, जितने भी यहाँ 5 या 6 चरण होते हैं। पहले हम प्री पास करेंगे, फिर मेंस पास करेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर डबल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसके बाद भी इनका दिल नहीं भरेगा ना तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। ये हमारा 6वां चरण होता है। फिर उसके बाद नमस्कार, आज हम पहुंचे हुए हैं लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे 69,000 शिक्षक भर्ती का एक मामला चल रहा है। और इसी बीच आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले तमाम तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। इनमें ये प्रदर्शन भी 11 दिन से बताया जा रहा है हो रहा है इन लोगों का, और इसमें मार्क्स बढ़ाने को लेकर के प्रदर्शन है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अभी तक इसकी पालन नहीं किया गया है। इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं, पूरा मामला बताइए पहले। ये देखिए 2019 में 6 जनवरी 2019 को सहायक अध्यापक भर्ती की एक परीक्षा हुई। उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। उन 150 प्रश्न में से 4 से 5 प्रश्न ऐसे थे जिनके गलत जवाब पीएनपी परीक्षा संस्थान मान दी थी। हम लोग जब देखे तो ऑब्जेक्शन जब मांगा गया, हम लोग विथ प्रूफ साक्ष्य के साथ ऑब्जेक्शन किए, लेकिन हमारे किसी भी प्रश्न को उसमें से कंसीडर नहीं किया गया। मजबूरी में हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में गए। लखनऊ की खंडपीठ से सिंगल बेंच से हम लोग जीते। इलाहाबाद के डबल बेंच से मुख्य न्यायाधीश सर ने जो है हम लोगों का आदेश दिया। 25 अगस्त को आदेश आया और आज जो है 4 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन आज तक इस आदेश पे कोई भी कार्रवाई सरकार और सरकार के निकम्मे अधिकारियों के द्वारा आज तक नहीं की गई है, जिसका परिणाम ये है कि पूरे प्रदेश से लगभग 700 से 800 परिवार इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। क्योंकि अगर एक परिवार में अगर किसी को जॉब मिलता तो हमारे इस उत्तर प्रदेश में उससे 10 से 12 लोग डिपेंडेंट रहते हैं। आज सब लोग बारिश में, ठंड में यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हैं, जबकि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं अगर देखा जाए तो इनका गुणांक इतना है कि जब इसका पहला लिस्ट निकला था तो आज सारे लोग सिलेक्टेड होते और 1 साल से ऊपर हो गया होता, ये जॉब कर रहे होते। ये महिलाएं भी हैं, आप लोग क्या कहना चाहती हैं? आखिर कुछ अभी तक आप लोगों की बातें मानी गई, कुछ आश्वासन मिला कहीं से? आश्वासन ही सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह आश्वासन मिलता है। ये धरना हमारा यहाँ तो 15 दिन से चल रहा, 10-11 दिन से, लेकिन हम तो 7-8 दिसंबर को हमने इलाहाबाद में धरना दिया था। वहाँ हमने अधिकारियों ने कहा कि यह मामला न्यायालय में लंबित है। वहाँ से हमें झूठा आश्वासन देके उन्होंने वहाँ से हटा दिया। उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया था कि हमने आपका रिजॉइंडर सरकार को दे दिया है। सरकार ने उन्होंने हटा, वो सिर्फ लॉलीपॉप था कि ये बच्चे यहाँ से चले जाएं। उसके बाद उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया। 15 दिन के बाद वहाँ पर गए हम, 21-22 तारीख को वहाँ पर हमारा धरना हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंग 24 तारीख को हो जाएगी, हमने बात पहुँचा दी है। उसके बाद भी हम वहाँ से आ गए। जब उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया तो मानना पड़ता है, और हमारे पास क्या है, कितने दिन घर से बाहर रहेंगे? सर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर 900 किलोमीटर है, वहाँ से मेरी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। सब 500, 600, 700 किलोमीटर की रेंज से सारी लड़कियाँ आती हैं। क्या लड़कियों का आना इतनी दूर से 2-3 बार फैमिली वाले नहीं आते हैं? मोस्टली लोगों को मैं खुद यहाँ अकेली ट्रैवल करके आई हूँ। आश्वासन दिया इन्होंने, बिल्कुल कोरा आश्वासन था, कुछ नहीं हुआ। मजबूरी में हमें यहाँ पर धरना देना पड़ा। आचार संहिता कभी भी लग सकती है, सीधी बात है। आपने जो भी आंसर दिया, क्या हुआ पहले हमें नहीं पता। हमें कोर्ट ने 1 नंबर दिया है, सच सम्मान। हमको वो नंबर मिला है। आपका काम है जियो जारी करना, लिस्ट जारी करना। आप हमारी लिस्ट जारी कर दीजिए, हम यहाँ से हट जाएंगे। आचार संहिता कभी भी लग सकती है। उसके बाद इनका क्या है कि इलेक्शन के बाद टाल देंगे, सरकार चेंज हो गई, उसके अधिकारी चेंज होंगे, शिक्षा मंत्री चेंज होंगे। जब अब तक ये हमारा पूरा मैटर जानते हैं तब कुछ नहीं हो रहा। अगर आगे चल के इनका शिक्षा मंत्री चेंज होगा, हम किस किस को दोबारा ज्ञापन सौंपेंगे? एक एक मंत्री को, एक एक सचिव, जितने भी यहाँ आए थे जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, सबको ज्ञापन सौंपा गया। किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। हम अयोग्य हैं 1 नंबर लाना। और एक चीज़ हमने, जब हमारे आंसर की से भैया ने बताया था, जिन बच्चों ने जिस पर हमने कहा कि ये क्वेश्चन गलत हैं,
इस पीएनपी वालों ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो 3 नंबर हिंदी में दिए थे, जिसका किसी ने उस पर आपत्ति नहीं की थी। पैसे दे के दिए थे कि आपका उसमें कोई कैंडिडेट आ रहा था, उसके ये वाले 3 क्वेश्चन गलत थे। जब किसी बच्चे ने उन पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आप वो नंबर कंसीडर कैसे कर सकते हो? अयोग्य है ना। अपनी खुद अयोग्य थे, हम लोगों को अयोग्य कर दिया। डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था। नियम है, जो भी हमारा मनोवैज्ञानिक होता है या कोई भी हमारे महान दार्शनिक वगैरह होते हैं, जो जैसे बोलता है, जिस तरीके से बोलता है, आपका कॉमा हलन जो कुछ भी होता है उसी वे में लिखते हैं। पहले इनकी जो डेफिनेशन थी वो गलत थी, उसके बाद इन्होंने जो 4 ऑप्शन दिए थे वो भी गलत थे। कहाँ से क्वेश्चन सेट किए? जब ये बता आपके 4 ऑप्शन ही गलत थे तो बच्चा क्या लगाएगा उसमें? जो मनोवैज्ञानिक कहीं थे नहीं, हमने कभी नाम नहीं पढ़ा, ग्राम वेलफेयर भगवान जाने कौन से मनोवैज्ञानिक थे, उसको सही मान लिया। क्या लगता है सरकार की मंशा नहीं है आप लोगों को नौकरी देने की? आप लोग शिक्षक हैं और शिक्षक है सड़क पर है। हम एससीईआरटी पे धरना देने गए थे, उन लोगों ने हमें ये बसों में बैठ के यहाँ भेज दिया। एक है ना वो एक बस यहाँ एक हम कैसे वो क्या कहते थे, महात्मा गांधी को जैसे बंद कर देते थे ना, अपने घर में रहो कुछ भी करो, ऐसे हमको नजरबंद, यहाँ पर हमें नजरबंद कर दिया। आपको कौन सुनने आ रहा है? हमारी पुलिस वाले थे, आप लोग मीडिया एक सहारा है जिससे हम अपने बयां कर सकते हैं, तो कुछ भी एक अधिकारी नहीं आता है, करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है उन लोगों पर? सीधी बात। लखनऊ में धारा 144 भी तो लगी है सर, धारा 144 तो लगी है, लेकिन हम लोगों ने प्रशासन से अनुमति लेके यहाँ पे बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को इनके जो अयोग्य अधिकारी हैं वो सब क्या करते हैं कि अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर समझ रखे हैं। उन्होंने सीधे सीधे कंसीडर किया है कि जब जैसे हम लोगों ने कहा सर हम लोग साक्ष्य लगाएंगे, उन्होंने कहा तुम 1 साक्ष्य लगाओ, हम 100 साक्ष्य लगाएंगे, 100 किताबें पढ़ो, मैं 100 आप 100 लगाएंगे, मैं 200 लगाऊंगा, 400 लगाऊंगा, देखता हूँ कहाँ तुम जीत सकते हो। इन्होंने यहाँ तक मतलब न्यायालय में हम लोग को चुनौती दी, जीते। सिंगल बेंच से हमने अभी जीता है। डबल बेंच में चीफ जस्टिस का मुख्य न्यायाधीश का ऑर्डर था, उसको ये लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो न्यायालय की अवमानना का केस है, न्यायालय की अवमानना का केस है। और सबसे बड़ी बात आप सुनिए, जब 23-24 को हम लोग का प्रयागराज में 2 दिवसीय धरना था, वहाँ पे 24 तारीख को ये अधिकारी इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि एक फर्जी लेटर बनाते हैं हम लोग को वहाँ से हटाने के लिए। 24 तारीख को 24 दिसंबर 2021 को वहाँ पे लगाया इन्होंने। इसके बाद उस लेटर को दिखा करके पूरी तरीके से उस लेटर को आकर के आश्वासित किया, आप लोगों की मीटिंग है। आज तक मैं बता रहा हूँ, जो गोला वहाँ दिया गया था हम लोग को, उस गोले को हम लोग प्रयागराज से ढगराते हुए यहाँ तक लाए हैं, फिर यहाँ से ढगराते हुए हम लोग को कहीं और भेज देंगे। मतलब गोला दिया जा रहा है बार बार। क्या किया जाए, क्या समझा जाए? सरकार की नाकामी समझी जाए, अधिकारियों की नाकामी समझी जाए, हमारी लड़ाई सरकार। मैं बता रही हूँ आपको, जो हमारे अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, उस टाइम पर जब हमारा आंसर की मेरा सलवा यही थे। अनिल भूषण ये पीएनपी सचिव हैं, परीक्षा नियामक अधिकारी। पूरा पेपर इन्होंने सेट किया, क्वेश्चंस इन्होंने बनाए। किससे बनवाए? चपरासी से बनवाए, भाड़े पे बनवाए, आई डोंट केयर। इन्होंने कहा जो भी हुआ, इनको ये लगा इनकी बात ईगो पर आ गई है कि हमने इनको फेल किया, ये पास होकर कैसे आ गए, हम इन्हें कैसे जॉइनिंग दें। उनकी नज़र में हम फेल थे, नॉट क्वालिफाइड थे, आज भी हम उनके नॉट क्वालिफाइड है। वही बात है, हम आपसे बुरा कह दें तो कहीं ना कहीं आपको होगा ना, इनको कैसे दे दें? बस बात उनके स्वाभिमान पर है। सबको देंगे। 4 लिस्ट जारी हो गई। हम यहाँ पे जितने भी हैं सेलेक्ट कैंडिडेट हैं जो चारों लिस्ट में आ रहे हैं। हमारा गुणांक उनसे अच्छा है। लो मेरिट, लो मैटर, कल परसों एक आरक्षण वालों का जारी हुआ है, बहुत कम मेरिट वालों को ले रहे हैं, लेकिन वहाँ उसमें कहीं भी आंसर की वालों का जिक्र नहीं है। जब इस सरकार में आपको लगता है क्या छात्र शिक्षक सभी परेशान है, ऐसा आपको लगता है? इन्होंने जितनी भर्तियां निकाली हैं 68,500, जितनी तानाशाही सरकारें, एक भी भर्ती इनकी फ्रेश नहीं है। कोई 30-33 वाला इनका तो डिसाइड ही नहीं रहता। मैं 68,500 की शिक्षक भर्ती से बात कर रही हूँ। 68,500 में इनने कट ऑफ क्राइटेरिया ट्राई किया था, 30-33 में जो बच्चा पास होगा उसको हम जॉब देंगे। उसके बाद इन्होंने 40-45 लगा दिया। 40-45 लगा दिया, वो बच्चे आज भी आपको यहीं कहीं मिल जाएंगे, धरने पर बैठे हैं। उसके बाद जब इन्होंने हमारी भर्ती आई, इन्होंने ये कहा कि कोई भी कट ऑफ नहीं रहेगा और जैसा भी मेरिट होगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे। 6 जनवरी 2019 को हमारा पेपर था। हमने कहा हमारा पेपर अच्छा हुआ है, कट ऑफ था जिसने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से किया, लेकिन तुम सुबह दूसरे दिन आते हो, तुमको पता चलता है कि 60-65 हो गया। जबकि किसी भी प्रतियोगिता वाली छात्र में ऐसा हम कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। 50 एंड 55 60% पासिंग मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है ना। 55% पे 50% पे पास मान लो किसी भी बच्चे को, आधे नंबर पर 60% बच्चे गुणांक में सब कुछ हुआ। उसके बाद आंसर की देगी, इनकी आंसर की ही गलत थी। अच्छा, एसएससी जीडी का मैटर था, परीक्षा लीक हो जाता है, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं इस सरकार में। सर ये सरकार है, ये सिर्फ लॉलीपॉप देती है, न्यू भर्ती तो निकाल देगी
लेकिन उसको पूरा गंतव्य तक पहुंचाना इनके बस की बात नहीं है। अभी लेखपाल की भर्ती निकाली है, ठीक है ना, इनके हिसाब से परीक्षा में 1 या 2 चरण होते हैं, प्री या मेंस, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब आके देखा जाए, छात्रों से पूछा जाए, तो हमारे हिसाब से 5 या 6 चरण होते हैं। पहले हम प्री पास करेंगे, फिर मेंस पास करेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर डबल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसके बाद भी इनका दिल नहीं भरेगा ना, तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। ये हमारा 6वां चरण होता है। फिर उसके बाद लाठी डंडे छाएंगे, जब ये मानेंगे, जब इनका इलेक्शन की जब बाजी आएगी, जब देखेंगे हाँ अब इलेक्शन होने वाला है, तो अपने वोट बैंक के लिए तब हमें ये अपनी युक्ति देंगे। इनके इस दौरे में यहाँ से यहाँ तक चलने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। अभी मैं पिछली भर्ती लूँ तो चुनाव के आते ही तमाम मुद्दों पे बात होती है, लेकिन रोजगार और इन सब मुद्दों पे बात नहीं होती। अभी पीएम की सिक्योरिटी का मामला चल रहा है, जोरों शोरों से टीवी पे डिबेट चल रहा है लगातार। लेकिन एक बात बताइए सर, हमारा जो देश है या हमारा प्रदेश है, क्या बड़े बड़े भाषण देने से या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लिखने से या रोजगार हम दे रहे हैं करने से ये सब इतना मान थोड़ी हो जाएगा? ऐसा करने से हमारा देश जब बाहर होगा, जब हमारे देश के युवा हैं, हमारे प्रदेश के युवा हैं, वो साक्षित हैं, उनको रोजगार मिलेगा। आप लैपटॉप बांट रहे हैं, ठीक है ना, टैबलेट बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, अरे क्यों बांट रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं हमें जी, हमें आप रोजगार दीजिए, हम उल्टे 4 लोगों को हम बांटेंगे। एक शिक्षक होता है बेसिक का, प्राइमरी का, वो एक निर्माता होता है, नींव का निर्माता होता है। ऐसा कोई भी अधिकारी ले लीजिए, चाहे चमंती ले लीजिए, A to Z जो हमारे नीचे से होकर जाएगा। हम नींव को तैयार करते हैं। जब हम इस तरीके से डर की ठोकरें खाएंगे तो बाकी से हम और क्या आशा कर सकते हैं? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।